मिसाल क्यों दे रहा हूँ? खुदा का खौफ करें, अभी तो हम सर्दी की रात तक रहे हैं। मैं इसकी वजह है ये मैंने आपको मिसाल क्यों दी है। आप सर को बचाएं तो टांग को सर्दी लगती है, टांग को बचाएं तो सर को सर्दी लगती है। लोग बड़े खुश थे, टमाटर सस्ते हो गए, 600-700 से आ गए 150-250 पे। टमाटर लेने के लिए पहुंचे, जब प्याज खरीदने लगे तो जनाब प्याज जो है वो 70 रुपए वाला प्याज 250 रुपए में मिल रहा है। अब समझ आइए आपको, सर को बचाते बचाते पैरों को सर्दी लगने लग गई। ये सोच रहे थे कि टमाटर की कीमत जी अल्लाह अल्लाह करके जी कम हुई है, अब पता चला प्याज की कीमत बढ़ गई है। प्याज की कीमत कुछ होती है तो दूध की कीमत बढ़ जाती है, उसके नहीं तो भाई आगे से जी पेट्रोल प्राइस बढ़ जाते हैं। तो ये सारा मामला क्या है? और कहते हैं ना वैसे ही प्याज काटे तो आंखों से आंसू निकलते हैं। अब ये जो कीमत बढ़ी है इससे तो 8-8 आंसू लोग रोना शुरू हो जाएंगे। वैसे मेरे पास एक टिप है, मैं आपको बताऊंगी एट द एंड ऑफ द सेगमेंट कि आप कैसे जी आंखों के आंसू प्याज काटते रोक सकते हैं। लेकिन ये जो आपकी जेब से जो पैसे कट रहे हैं ना प्याज पर, ये वाले आंसू कैसे रोके जाएं और क्यों कीमत बढ़ गई है? भाई प्याज में ऐसा क्या अनोखा हो गया? और सोचिए प्याज की खपत कितनी है, डेली प्याज की खपत है, सैलेड में यूज हो रही है, घर के खानों में, उसके बगैर तो सालन बन ही नहीं सकता है, दाल में तड़का लग ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि अब आप प्याज काटते हो, आपकी आंखों से आंसू कम निकलेंगे, कानों से धुएं ज्यादा निकलेंगे। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शहरों से। कराची से इशरत खान है और पेशावर से अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। पहले कराची का रुख कर ले, पहले कराची का रुख कर लेते हैं और इशरत की तरफ चलते हैं। जरा इशरत हमें बताइएगा भाई अब क्या हुआ? पहले टमाटर को रो रहे थे, अब प्याज तो वैसे ही रुलाती है, अब तो कीमत भी उसकी ऐसी हो गई है कि बाकायदा लोग रो रहे हैं। तो क्यों ये कीमत बढ़ी है? बिल्कुल सदफ, आपने खुद ही कह दिया कि पहले प्याज काटते हुए आंसू से रोते थे, अब प्याज खरीदते हुए रोएंगे। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। तो यहाँ भी यही सब हो रहा है कि एक मसले से निकलते हैं तो दूसरे मसले में फंस जाते हैं। पहले टमाटर महंगे थे, चले टमाटर का ऑल्टरनेट निकल आया था, लेकिन अब है प्याज महंगा। जो सालन का स्टार्ट होता है ना, वो इस छोटे से प्याज के साथ होता है। और आपने खुद बताया है कि हर चीज़ में, क्या सैलेड हो, क्या आप भगार लगा रहे हो, उसमें भी प्याज यूज़ होता है। इस वक्त प्याज की कराची मार्केटों में जो प्राइस चल रही है वो 220 रुपए से 280 रुपए है। अगर आपको मैं इसके मंडी का रेट बताऊं तो जो एक मन की बोरी है वो 10,000 रुपए की है। एक मन में 40 किलो प्याज होता है। अगर 40 किलो को हम डिवाइड करें तो वो पड़ जाता है हमें 250 रुपए किलो। आप ये बताएं कि अगर वहाँ 250 रुपए किलो है तो मार्केटों में क्या हाल होगा? ये छोटा सा प्याज है जो आप देख रहे हैं, ये इस वक्त इस मार्केट में, मैं सदर की शहाबुद्दीन मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ 175 रुपए किलो मिल रहा है छोटा सा प्याज। मुख्तलिफ कैटेगरी के प्याज है। कल के अगर मार्केट के जो कमिश्नर कराची की जानिब से लिस्ट में कीमतें बताई गई थी वो बताई जाए तो चूंकि प्याज भी दर्जा के लिहाज से मिलते हैं, दर्जा अव्वल और दर्जा 2। कल के प्राइस बता रही हूँ, आज मैं देख कर आई थी, लिस्ट अभी नेट पे भी नहीं आई है और यहाँ कहीं भी लिस्ट नहीं लगी हुई है। कल का जो रेट था वो 127 रुपए दर्जा अव्वल था और 92 रुपए यानी 92 रुपीज दर्जा 2 था। मतलब इसमें भी आप दर्जे देखेंगे एक प्याज। अच्छा, मजे की बात यह है कि दुकानदारों से बात की है तो उनका यही कहना है कि जी प्याज कम आ रही है। ताजिर हजरात कहते हैं कि जो प्याज की रसद है वो कम मिकदार में हो रही है, इस वजह से प्याज की जो है वो कमी हो रही है। साथ साथ आपको ये भी बता दूं, चूंकि हमारी दूसरी ममालिक से भी प्याज आते हैं जिसमें इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ईरान से रसद कम हो रही है जिसकी वजह से हमें प्राइस की कीमतें बहुत ज्यादा फील हो रही हैं। ये नवंबर के तीसरे हफ्ते जाके कुछ जो प्राइस है वो कम होना शुरू होगी, उसके बाद जो प्राइस की कीमत है, प्याज की कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो जाएगी। नवंबर की तीसरे हफ्ते तक क्या मजीद बढ़ेगी? 75 रुपए। सदफ, आपकी आवाज नहीं आई। नवंबर की तीसरे हफ्ते तक क्या प्राइस मजीद बढ़ेंगे? कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसके बाद थोड़ी रसद तेज हो जाएगी। अभी जो रसद है वो कम मिकदार में हो रही है, इस वजह से प्राइस की जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा है। नवंबर के तीसरे हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता जो प्राइस है वो पहले के उस पर आ जाएगी। जैसे अभी कुछ दिनों पहले 75 रुपए की किलो प्याज मिल रही थी, 100 रुपए की किलो प्याज मिल रही थी, 120 रुपए भी खरीदा है। आप ये बताएं, छोटी सी प्याज 220 में इस वक्त अवाम खरीद रही है। मैं तो ये हैरान हूँ इशरत के दर्जा अव्वल प्याज का सरकारी निर्ख जो है वो 127 रुपए है
और आप जो दिखा रही हैं तो मुझे दर्जा दोम भी कहीं से नहीं लग रहा। छोटा सा प्याज और 185 रुपए 75 रुपए, ये तो मेरे ख्याल से अचार बनाने में प्याज ये वाला काम आएगा। हम जरा रुख कर लेते पेशावर का। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद है पेशावर से। अदनान, ये बताइएगा कि सरकारी निर्ख क्या चल रहे हैं, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहां पर प्याज किस रेट पर मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं पेशावर की मंडी में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर अंदरून शहर समेत मुख्तलिफ नवाही इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों और करीबी अजला से लोग यहाँ से जो है सब्ज़ी मंडी से जो है वो माल लेने आते हैं। फजर की नमाज से यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। परचून के लोग भी यहाँ पर आते हैं, होल सेल के लोग भी यहाँ पर सब्ज़ियाँ जो है वो लेने आते हैं। मजमूई तौर पर बात की जाए तो खुदा करके टमाटर का रेट जो है वो थोड़ा कम हुआ, 600 से जो है 400 पे आया। 400 के बाद अब वो 200 रुपए तक आकर रुक गया है, लेकिन ताहल टमाटर अभी भी 2 सेंचुरियों में यहाँ पर मौजूद है। टमाटर का रेट कम हुआ, लेकिन दूसरी जानिब जब अब शहरी जब 2 दिन हुआ है पेशावर में, प्याज की कीमत जो है बड़ी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही है। जो प्याज फी किलो जो है 60 रुपए 70 रुपए में बासानी मिल जाता था, इस वक्त प्याज जो है पेशावर की इस मंडी में 200 रुपए फी किलो में जो है वो फरोख्त हो रहा है। यहाँ से ले जाने वाला प्याज जब नवाई इलाकों, मज़ाफ़ाती इलाकों, परचून की दुकानों में या पोश इलाकों में जाता है तो यही प्याज 250 260 रुपए फी किलो के हिसाब से मिलता है। शहरी खूब ज्यादा परेशान है। अदरक की कीमत जो है वो तकरीबन 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। तमाम सब्जियों की कीमतों में गुज़िश्ता 15 और उसके बात करें तो मुख्तलिफ कीमतों में 40 रुपए से 70 रुपए तक जो है इजाफा हुआ है। बंद गोभी की बात करें, खुली फूल गोभी की बात करें तो उसमें फी किलो में 40 से 70 रुपए का फर्क जो है वो आया है। अदरक जो है वो 600 रुपए, लहसुन जो है 400 रुपए, आलू 150 और 180 रुपए तक जो है वो फरोख्त है। नए आलू जो है वो 180 रुपए में फरोख्त हो रहा है, पुराना आलू जो है वो 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। तो शहरी जो है खूब ज्यादा परेशान है, क्योंकि रोजाना की जो है सालन, रोजाना की जो सब्जी लेने के लिए लोग जो है 200-300 रुपए की सब्जी लेने आते थे, वो अब अपने साथ 1 प्याज या 2 प्याज लेके जा रहे हैं। टमाटर जो है वो 1 या 2 लेकर जा रहे हैं। वो लोग जो 1-1 किलो 2-2 किलो जो है सामान लेकर जाते थे रोजाना, वो लोग जो अपना बजट बनाते हैं, वो खवातीन जो बजट रोजाना के हिसाब से रोजाना 500 रुपए सब्जी के लिए घर से निकालती थी, वो अब जो है तकरीबन 1500 रुपए के आकर जो है रोजाना उनका सालन जो है वो तैयार हो रहा है। तो बढ़ती हुई महंगाई के जिनने हर चीज को जो है वो खूब मुतासिर किया है। होलसेल मार्केटों में भी यही सूरत हाल है। परचून की दुकानों पे जाए तो कीमतें जो है मजीद 30 से 40 रुपए जो फर्क होता है। सरहदी बॉर्डर की बंदिश के साथ साथ सैलाबी सूरत हाल है और मुख्तलिफ अजला में जो सैलाब के साइज, इस सारी सूरत हाल बदल के महंगाई के जिनने जो है बहुत ज्यादा जो है वो काबू पाया है हर तरफ जो है। साथ से मैं आपको बताता चलूं कि ईरान से प्याज जो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता था वो भी नहीं आ रहा, उसकी वजह से कीमतें बहुत ज्यादा है। अब मसनूई तिजारत के जरिए सिंध से जो है प्याज सुनने में आ रहा है कि सिंध का प्याज जो है वो खैबर पुख्तनख्वा आ रहा है। आए 24 घंटों में ये कीमत अब कम होती है, बढ़ती है, इस हवाले से तो कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सकता, लेकिन प्याज की कीमत जो है वो मुसलसल बढ़ती हुई नजर आ रही है। टमाटर मौजूद है, लेकिन टमाटर भी 200 रुपए तक जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। सोचें जी, टमाटर भी अभी फिलहाल वहां पर तो केपी में यही बता रहे हैं 200 में फरोख्त हो रहा है। थैंक यू सो मच इशरत, थैंक यू सो मच। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद थे और ये जी हमने आपके सामने सूरत हाल रख दी है। अब ये वो बुनियादी अज्जा है जिनसे खाना बनता है और ये डेली यूज है इनका। क्यों ये प्राइस बढ़ रहे हैं, क्या वजूहात हैं? कभी टमाटर कभी प्याज। बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पेट्रो इन चीफ ऑल पाकिस्तान फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स मर्चेंट एसोसिएशन वहीद अहमद साहब। वहीद साहब बहुत शुक्रिया। जरा हमें बताइएगा, प्याज के रेट में ये अचानक इजाफा हुआ है और आपने खुद ही सुन लिया होगा, हमारे रिपोर्टर्स कराची से और पेशावर से बता रहे हैं, क्या वजूहात है इसकी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इसकी इश्यूज बताएं कि ये प्रॉब्लम प्याज में भी आई है और टमाटर में भी आई है और दूसरी सब्जियों में भी आई है। बात यह है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है पाकिस्तान में और हमारी हुकूमत है जो 15 साल से चल रही है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के ऊपर, कोई एग्रीकल्चर के ऊपर कोई काम नहीं है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है 2014 से पड़ना शुरू हुआ है पाकिस्तान से और अब जो है स्पीड में चल रहा है। अभी हम फ्लड में आ रहे हैं, आने वाला जो वक्त आएगा उसमें हमें पानी नहीं मिलेगा। जो फूड सिक्योरिटी के पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू आज फूड सिक्योरिटी है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी आती है। और हम हमेशा हुकूमत को कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके ऊपर R&D करें, रिसर्च करें, वो वैरायटी लेके आएँ जो सर्वाइव कर सके, क्योंकि आगे जो वक्त आएगा उसमें पानी नहीं होगा, हमारे पास डैम्स नहीं है, जब फ्लड आता है तो पानी भी ज़ाया हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारी क्रॉप डैमेज होती है। ज़ाहिरी बात है, सप्लाई डिमांड के ऊपर प्राइसेस बढ़ जाती है। मगर जो अभी हाल ही में जो प्याज की जो प्राइसें बढ़ी है उसकी मेन वजह ये है कि बलूचिस्तान का जब सीज़न ख़त्म हुआ तो सिंध का शुरू होता है, तो इस बार जो सिंध का सीज़न था बारिश और फ्लड की वजह से डिले हुआ 1 महीना, तो वो जो गैप आया उसकी वजह से
पाकिस्तान में प्राइसेस जो है बढ़ गई है क्योंकि लोकल प्याज नहीं था। और दूसरी जो मेन वजह थी कि जब ये गैप हमेशा ही आता है मगर इतना बड़ा गैप नहीं आता, वो हम जो गैप आता है वो हम अफगानिस्तान से पूरा कर लेते हैं, इसलिए कि अफगानिस्तान से वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में फीड करता था और जो हमारा लोकल जो प्याज आता था वो फिर सिंध को करता था, तो इतनी प्राइसों के ऊपर शूट अप नहीं होता था जिस तरह अभी हुआ है। तो अभी वो अफगानिस्तान का आपको पता है बॉर्डर बंद है तो उसकी वजह से कोई ट्रेड नहीं है, तो ईरान का प्याज पाकिस्तानी मार्केट में इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, अच्छा नहीं लगता। टमाटर तो वहां से आ रहा है, मगर आज की करंट मार्केट में आपको बताऊं कि जो आज कराची की मंडी के अंदर जो कल की जो प्राइस थी 5,500 रुपीस थी और आज जो गिर के जो प्राइसेस 1,500 रुपए कम हुई है। आज जो पाकिस्तान की मंडियों में बिका है 2,500 से लेके 3,500 तक प्याज बिका है, जो मैं कहूँगा 60 से 90 रुपए किलो। तो प्याज नीचे तो आया है और इंशाल्लाह ताला नवंबर के दूसरे हफ्ते तक हमारी जो लोकल क्रॉप है सिंध की वो फुल स्विंग पे आ जाएगी और इंशाल्लाह प्याज की जो प्राइसेस है वो भी नीचे आएगी। और मुझे उम्मीद है टमाटर की, देखें टमाटर की क्रॉप जो लगी है अभी आने वाली है और इंशाल्लाह अगर कोई मौसम खराब नहीं होता तो वो भी आना शुरू होगी, मगर नवंबर दिसंबर में आएगी वो, मगर जनवरी के अंदर फुल फ्लैश होगा। आप मेरा ख्याल से उस वक्त इतना टमाटर लगेगा किसी मुल्क 5 से 10 रुपए तक ईरानी प्याज आता है, तो इम्पोर्ट क्यों नहीं करवाई जा रही इस वक्त अगर जरूरत है तो? देखें पाकिस्तान में ईरानी आती, मगर यहाँ पे क्वालिटी जो ईरानी है ना वो मतलब कि वो सैलेड के लिए ज्यादा है, वो हांडियों के लिए जो है हमारे जो प्याज, इसलिए हम तो हांडियों में ज्यादा डालते हैं, इसलिए वो इतना तेज नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है मार्केट में। वो भी आना शुरू हो गया है, आ रहा है मगर इतनी क्वांटिटी में नहीं आ रहा। मगर जो अफगानिस्तान का आता था वो टोटली बंद था और अफगानिस्तान के जो थ्रू आता था सीआईएस कंट्री से भी आता था, तो बॉर्डर की वजह से हर चीज बंद है हालात की वजह से, वरना तो मेरे ख्याल से इतने बड़ा इशू प्याज का नहीं आता जिस तरह एकदम से जम कर गई प्राइस है। मुझे उम्मीद है नवंबर के पहले हफ्ते के अंदर जिस तरह आज 1,500 रुपए रेट नीचे गिरा है तो वक्त के साथ ये रेट गिरता रहेगा। वैसे नवंबर के पहले हफ्ते तक आप इंडिया दे रहे हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में कमी हम देखेंगे, कितनी कमी देखेंगे? देखें जी वही नॉर्मल आ जाएगा आपका 2,000 से नीचे प्याज पर मंथ चले जाएगा, तो ये इतना आएगा इसलिए कि प्याज काफी पीछे लगा हुआ है और कोई ऐसा इशू नहीं है कि क्रॉप कम है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पहले हफ्ते में आप देखेंगे। देखें ना कल से आज 1,500 रुपए जो है प्याज कम हो गई है, तो कमी तो आ चुकी है, तो ये 2,000 से नीचे इंशाल्लाह नवंबर के पहले हफ्ते के बाद आना शुरू होना शुरू हो जाएगी। और जो टमाटर है वो भी इंशाल्लाह नवंबर के एंड और दिसंबर में प्राइस से नीचे जाना शुरू होगी जब आपका लोकल टमाटर आएगा। अभी ज्यादातर टमाटर जो है ईरान से आता है। थैंक यू वेरी मच, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सदफ आप मुझे मैंने क्या किया एक बात बताएं। हाँ। आप मुझे एक बात बताएं, आप बड़े मशवरे दे रही थी कि जनाब जब टमाटर महंगे हुए थे आपने ऑल्टरनेट्स बताए थे, दही, इमली, लेमन। हाँ। प्याज का ऑल्टरनेट क्या है? भाई मेरे पास इसका भी हल है, बताइए। और वो हल ये है कि देखें आप थोड़ा सा ना अपनी डिशेस जो है ना उनको थोड़ा चेंज भी करते रहा करें। जरूरी नहीं आपने प्याज वाली डिश ही बनानी, कढ़ाई बना लें, कढ़ाई में प्याज की खपत नहीं होती, कुछ कढ़ाई ऐसी भी बनती हैं और कुछ लोग जबरदस्ती कढ़ाई में प्याज भी डाल देते हैं, मुझे वो नहीं पसंद ऐसे, लेकिन कढ़ाई में सिर्फ टमाटर जाते हैं, टमाटर सस्ते हैं उनका इस्तेमाल करें, हलीम बना लो, निहारी बना लो, बिल्कुल। और दाल में भी आप लहसुन का तड़का लगा दें। तो हैरान हूँ कि अब 2 हफ्ते पहले तक हम लोग कहते कढ़ाइयाँ ना बनाए क्योंकि गोश्त से महंगा टमाटर हुआ है लेकिन हम और एक टिप, जब प्याज सस्ती हो जाए ना तो प्याज काटें, उसको थोड़ी देर पानी में डाल दें, उसके बाद जब आप उसे काटेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे। एंड आई होप कि उस वक्त कीमत भी इतनी कम हो जाएगी कि जेब पे भारी पड़ने से भी आंसू नहीं निकलेंगे।